हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम स्विच वर्ड के ऊपर और जो सक्सेस के लिए है और क्या स्विच वर्ड सच में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस भी सुनाऊंगी, साथ में आपको कुछ स्विच वर्ड भी दूंगी जिससे कि आप उस स्विच वर्ड को ट्राई करिएगा और उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिले, फिर आप उन चीज़ों पर अप्लाई कीजिएगा। अब स्विच वर्ड होते क्या है और स्विच वर्ड क्यों बनाए जाते हैं। स्विच वर्ड कोई ये नई चीज़ नहीं है, ये जो फॉरेनर्स होते हैं उन्होंने नाम दिया है स्विच वर्ड। लेकिन स्विच वर्ड हमारी परंपरा में भी, हमारे एंसेस्टर ने भी, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने भी बनाए हैं। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जो हैं वो कहते हैं कि आप राधा राधा जपो, तो राधा के जपने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो ऐसा क्यों है? राधा एक स्विच वर्ड है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है उस शब्द में, राधा शब्द में। अब राधा किसी का नाम भी हो सकता है, अगर आप उसे किसी नाम के इंटेंशन से बोल रहे हो तो उस शब्द में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप राधा रानी के इंटेंशन से बोल रहे हो तो उस स्विच वर्ड में बहुत कुछ है। मतलब वो आपका फिर हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर होता है कि चीज़ों को किस इंटेंस के साथ आप बोल रहे हो, किस फेथ के साथ बोल रहे हो। अच्छा, आप राधा रानी का नाम ले तो एक फेथ आ जाता है ना कि यार वो तो देवी है, वो तो लक्ष्मी जी है, उन्होंने, उनके साथ कितना तप है। और सीधी सी बात है, अगर मैं उनकी इंटेंशन से उनका नाम लेके बोलूँगा तो मेरे काम तो बनना ही है। या उसको मैं लिखूँगा भी सही, राधा नाम जिसे लिखते हैं वो। ऐसे ही राम का हुआ कि जब हम श्री राम का नाम लेते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे दादा वगैरह थे वो हमसे कहते थे कि राम राम बोला करो। जैसे पहले के लोग जो होते थे वो किसी से मिलते भी थे ना तो वो राम करते थे, राम नाम, सॉरी राम बोलते थे, राम राम ऐसे, हाँ राम राम बोलते थे। तो वो इस वजह से इस स्विच वर्ड को यूज़ किया उन्होंने कि विदाउट एफर्ट के वो भगवान का नाम ले सके, ईश्वर का नाम ले सके। अब राम के नाम को ही क्यों लेना, किसी और का, कालू का और किशन का। किशन भी वैसे कृष्ण भगवान का नाम है। पहले तो नाम ही ऐसे रखे जाते थे कि श्याम, किशन, कृष्णा, राम, श्याम, ऐसे नाम रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? क्योंकि वो कहते थे कि भगवान के नाम पर हम ऐसे नाम रखें जिससे हम भगवान का नाम अधिक से अधिक ले पाएँ। लेकिन इसमें ये नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का नाम रखा गया है अब वो नाम उसकी फ्रिक्वेंसी से जुड़ गया है, उसकी पॉजिटिविटी से जुड़ गया है। अगर आप उसका नाम, उसकी इंटेंशन लेके उसका नाम ले रहे हो तो वो चीज़ इतनी पॉजिटिविटी नहीं देगा वही नाम। लेकिन जहाँ आप भगवान राम का इंटेंशन लेके उस नाम को ले लो, श्री राम, तो उसमें एक अलग पॉजिटिविटी है, उसमें एक अलग फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर किसी इंसान का, किसी लड़के का नाम राम है तो आप ले रहे हो कि अरे वो राम है तो सही, मेरा फ्रेंड जो राम, तो आपको वहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। आपको वो मिरर पिक्चर उसका वही दिखेगा जो वो पर्सन है, जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा कि जो ये भी पर्सन है वो राम है। इसी तरीके से पहले हमारे एंसेस्टर स्विच वर्ड के रूप में नाम को यूज़ करते थे, भगवान के नाम को, कि राम ले लो, कृष्ण ले लो, राधा ले लो। इस तरीके से वो स्विच वर्ड बनाते थे कि भाई उन्हें ये नहीं कि भाई ये नहीं था कि ये वर्ड नहीं था स्विच वर्ड वाला, लेकिन हाँ वो इस तरीके से स्विच वर्ड का इस्तेमाल करते थे और उस फ्रिक्वेंसी पे जाते थे। ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो आपको उसका स्विच वर्ड बोलना होगा और स्विच वर्ड की आपको फ्रिक्वेंसी पर जाना होगा, तब जाके चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि स्विच वर्ड से भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, मैंने करके देखा है। एक पहले कोई ग्रोबोई नंबर आता था, उसको मैंने बहुत यूज़ किया था। और फिर स्विच वर्ड तो वो होता है कि ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा लोगे तो आप ज़्यादा चीज़ें वो होंगी, इसलिए जितना कर सको उतना करो। तो हाँ, स्विच वर्ड का मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब इनिशियली सीख रही थी तो मैंने किसी का देखा था कि भाई उन्होंने कुछ स्विच वर्ड बताया
और कहा कि आप इस स्विच वर्ड को इस्तेमाल करें और आपकी कोई भी चीज़ जो खो चुकी है वो मिल जाएगी। रिच स्विच वर्ड जो है उसका मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है। तो रिच स्विच वर्ड जो है उसका आप बोलोगे तो आपकी कोई भी चीज़ जो गुम हो गई हो, जो खो चुकी हो, वो आपको मिल जाएगी। मैंने कहा ऐसा होता है क्या, ये चीज़ें काम करती है क्या? तो जब शुरू में इतना बिलीव नहीं था तो कुछ टाइम तक बोलती रही, नहीं हुआ। अब एक टाइम क्या हुआ कि मेरा जो ईयरिंग था वो घूम गया, तो मैं मन में अनकॉन्शियसली है कि चल बोल के देखते हैं, मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं बोले जा रही हूँ रिच 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 ऐसे करके, और मेरे माइंड में क्लिक करता है कि मतलब मैंने क्या किया था, उसके पहले उसको बहुत ढूंढ लिया था पूरे घर में, क्योंकि घर में रहते तो मुझे लगा कि घर के अंदर ही गिरा है। और मैंने पूरी झाड़ू वाड़ू अच्छे से निकाल ली, जो कचरा था उसको अच्छे से देख लिया, और जहाँ तक मैं गई थी वहाँ सारी चीज़ें मैंने टटोल ली, लेकिन मेरे को नहीं मिला। मैं परेशान हो गई थी उसे ढूंढ ढूंढ के। तो मैंने कहा अब नहीं मिल रहा है तो चलो इसको करते हैं, कुछ थोड़े लंबे टाइम तक करते हैं। तो मैंने पूरे दिन उस स्विच वर्ड को किया, रिच 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 मैं बोलती रही। एंड सडनली मेरे माइंड में आता है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ पेटियाँ होती है जिसमें गेहूँ वेहूँ भरते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें निकालने के लिए गई वहाँ पर। और जब मैंने उसको निकाली तो मैं वो जो मेरे ईयरिंग का नग है, डायमंड है, वो चमक रहा था अंधेरे में, क्योंकि लाइट बंद होती है। और फिर मतलब एक रूम की लाइट बंद थी और सेकेंड वाले रूम की लाइट बंद थी और फर्स्ट वाले की चालू थी। तो मुझे कुछ निकालना था, तो मैंने वो लाइट चालू नहीं की और मैं ऐसे ही झुक गई नीचे और निकालने लगी। तो मुझे वो चमकता हुआ दिखा। मैंने कहा यार ये क्या है, तो फिर वो जब निकाला तो ये तो मेरा ईयरिंग है, और सोने का था वो। तो मेरे को जब से विश्वास आ गया कि यार चीज़ें बोलने से तो मिल जाती, देखो ये मेरा मिल गया यार। ऐसे ही कई बार हुआ, मतलब मैं चीज़ें ज़्यादा खोती थी पहले, कि मेरी चीज़ें कहीं भी गुम हो जाती थी, कहीं रख दिया तो मेरे को बहुत देर तक मिलेगी नहीं। तो उसके बाद जब भी मेरी चीज़ें जो भी गुम होती थी, मैं सिर्फ रिच वर्ड बोलती हूँ और मेरे को चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैंने कहा यार सिर्फ ये क्या मेरे लिए काम करता है? तो मेरे जो क्लाइंट्स थे या मेरी जो फ्रेंड्स थी, मैंने उनको कहा कि आप क्या करो कि जैसे अभी बीच में किसी का एक ऐसा था कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि पीहू मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा रिच वर्ड यूज़ करो, स्विच वर्ड, क्योंकि मैंने उनको ये चीज़ बात बताई थी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो बोले कि मैंने कहा ये यूज़ करो। उन्होंने उसको चेंट करना स्टार्ट किया और उन्हें पता था कि है कहीं यहीं, पर कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा, और लास्ट डेट है तो मेरे को अपना फॉर्म फिल करना है। तो मैंने कहा रिच वर्ड बोलो तो सही, मिल जाएगा। बोले सच्ची मिल जाएगा? मैंने कहा करो तो सही, मिल जाएगा। अब मैंने जैसे ही उन्हें कहा ये चीज़ें, शायद 2 या 3-4 घंटे के बाद वापस से मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। सी बहुत हैप्पी कि भाई चलो मेरा काम हो गया। मैंने कहा वाह। मतलब वो ट्राई करके देखा दूसरे लोगों पर, तो उनके काम हो गए। मतलब मैं सबको बताती रही कि भाई, फिर नॉर्मल इंसान को भी बताती हूँ मैं कि अगर आपका कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जो आपको लग रहा हो कि भाई मेरी चीज़ें गुम हो गई हो, तो आप स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्विच वर्ड जो आप पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। और फॉर गेटिंग अ सुटेबल जॉब, आपको जो जॉब चाहिए जो आपके सूटेबल हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी है, क्योंकि जॉब के लिए बहुत ही रहता है हमें कि हमें ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए है जेन्युइज क्वालिफाइड एक्ट बी हॉर्स, GENIUS, जेन्युइज क्वालिफाइड एक्ट, ACT, क्वालिफाइड तो आप लिख लोगे, ACT एक्ट, BE हॉर्स, हॉर्स भी आप लिख लोगे। तो इस स्विच वर्ड को आप बोलिए, आपको इसको एक मंत्रा की तरह। और मैंने क्या कहा कि इंटेंशन आपका क्या होना चाहिए
कि एक स्विच वर्ड है जिसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसका एक ऑरा है, जिसे मैं बोलूँगी तो मैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अब इसको बोलने से आपको कुछ चीज़ों के अवेयरनेस में रहना होगा, जैसे कि ये आपको जैसे मुझे एकदम से थॉट आया था कि कोई सामान निकालना है मेरे को, मैं निकाल के लेके आती हूँ और मुझे फट से वहाँ से मेरा ईयरिंग मिल गया। तो इसी तरीके से आपको भी कोई ऐसा थॉट आए एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, आप उस पर एक्शन ज़रूर लेना जाके, क्योंकि तो वो तभी काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। एक और बताती हूँ। हाँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लियर एनी एग्ज़ाम, आपको कोई गवर्नमेंट करनी हो, प्राइवेट एग्ज़ाम क्लियर करनी हो उसके लिए, है ना। तो बबल केयर बी, बबल केयर बी, BUBBLE, डैश देना लगाना थोड़ा सा, CARE, फिर डैश BE, बबल केयर बी। ये जॉब के लिए है दोनों, कि आपको जो भी जॉब मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए। हाँ, एक और दे देती हूँ जो है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पार्टनर के लिए होता है। हर इंसान को चाहिए कि भाई उसका पार्टनर, उसकी तरफ उसका रुझान हो पार्टनर का। तो उसके लिए है डिवाइन ब्लेस्ड शाइन बी। डिवाइन लिखना, उसके बाद डेज लगाना, फिर ब्लेस्ड लिखना, ब्लेस्ड के बाद फिर डेज लगाना, फिर शाइन लिखना, फिर डेज लगाना और फिर बी लिखना। इस तरीके से आप जब करोगे, अब इसको चैंट करना है, चाहो तो आप लिख सकते हो जितनी बार आपको अफर्मेशन की तरह लिखना है वैसे, या फिर आप चैंट करते हो, जैसे कि कर सकते हो कि भाई आपका जो आपको ये माइंड में इंटेंशन रखनी है कि इस स्विच वर्ड की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव है, इसका एक अपना ऑरा है, और अगर मैं अपने पार्टनर के लिए ये चीज़ कर रही हूँ तो उसका रुझान मेरी तरफ होने लगा है, हो रहा है या होता है। डिवाइन ब्लेस शाइन बी, डिवाइन ब्लेस शाइन बी, डिवाइन ब्लेस्ड शाइन बी, डिवाइन ब्लेस्ड शाइन बी, डिवाइन ब्लेस्ड शाइन बी। इस तरीके से आप चैंट कर सकते हो। टू क्लियर एनी एग्ज़ाम, बबल केयर बी, 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 बबल केयर बी। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बबल केयर बी। तो इस तरीके से जब आप चैंट करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।